जितने भी मेरे बिहार के, कानपुर के, पटना के, जम्मू के, जब जितने भी बम्बई तक के, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम है मेरा। शांति कश्यप ऑफिशियल में। तो मैं बहुत दिन से आप लोगों से बात नहीं हो पा रहा था, बस वीडियो शॉर्ट एक दो डाल रहे थे। और मेरा बीच में थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया था, बुखार हो गया था। और बताइए आप लोग कैसे हो? ठीक हो? मैं भी अभी ठीक ही हूँ। और बस ठीक है। और थोड़ा अब तो देख रहे हो मौसम भी थोड़ा थोड़ा बदल भी रहा है। और ठंडी मतलब ठंडी का जुकाम खांसी का है ना, समय चल रहा है। और डेंगू वगैरह भी है कुछ। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि और बताइए, मैं तुम लोगों से बात नहीं हो पा रहा था और मैं कुछ बता भी नहीं रही थी। और मैं किसी के बारे में बताना भी अब नहीं चाहती, क्योंकि क्या है ना, जिसके जो समझ में आ रहा है वो बोलता ही जा रहा है। तो बोलने से क्या। और बताइए, और सब ठीक है सब लोगों को? मैं भी बिहार ही में अभी हूँ, अभी नोएडा नहीं गई हूँ। और सोचती हूँ थोड़ा जाऊँगी, लेकिन समय सही नहीं है अभी, समय बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। तो इसलिए मैं अभी नहीं जा रही हूँ। और जितनी भी मेरी बहन है और जितने भी भाई हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, तो सबको हाथ जोड़ के प्रणाम है मेरा। और सब लोग ऐसे ही सपोर्ट करना। और और ऐसे ही प्यार, आशीर्वाद, दुलार सब मेरे लिए बनाए रखना। क्योंकि अगर आप लोग नहीं होगे मेरी लाइफ में तो शायद कुछ भी नहीं होगा। मुझे कौन न्याय दिलाएगा और कौन मेरे पक्ष में बोल लेगा। पहले मैं सोचती थी मेरा कोई नहीं है, लेकिन अब सोचती हूँ ना कि आप लोग तो हो मेरे। और कौन कहता है मेरा कोई नहीं है? मेरे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आप लोग। और तो मैंने सोचा कि लाओ तुम लोगों से बात करें। और मैं जो मेरे प्रति, मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बिगाड़ा है भाई। मैंने कुछ दबा लिया है आपका, जो आप इतना बोलते जाते हो। और मैं नहीं बोल रही हूँ, न्यूज़ वाले भैया लोग को जैसे दिया जाता है ना वैसे बोलते हैं। जो घर पे बैठ के बकबक करती हूँ उन पे हमें बड़ी हंसी आती है। सोचते हैं कि इनको कितना शांति का नाम ले ले के बेचारी परेशान है, दिमाग में नहीं छोड़ रही, घर गृहस्थी नहीं संभाल रही है, मेरे बारे में बस शांति शांति शांति। और न्यूज़ वाले भैया हैं जो जो चश्मा लगाते हैं और टोपी वाले, वो भैया को देखो, जब उनको दिया जाता था, उनको जैसे भी दिया जाता वो बना के और या कुछ भी करके तब वो डालते थे। उनकी गलती कुछ भी नहीं है। और जो घर में बैठ के बोलती रहती हैं ऐसी है वैसी है, ये है वो है। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं ना, तुम अकेली पड़ जाओगी शायद। और भी है, समय सही है, समय कब कट जाता है पता नहीं चलता है। और ठीक है, जैसा भी है ना, समय कटता कितना जल्दी कट जाता है। और देखो अभी त्योहार का टाइम भी आ रहा है, और अभी देखो दशहरा भी आया था ना, अब दीपावली भी आने वाली है। मेरा तो कोई त्योहार तो देख ही रहे हो, मेरा तो त्योहार कोई मनता ही नहीं है। क्योंकि इसी रूम में लेटना, इसी रूम में खाना, इसी रूम में
बैठना मेरा तो कोई त्योहार ही नहीं बनता है। ऐसा समय आ गया है कि रो रो के चला जाता है दिन। तो कोई बात नहीं, हम अब कोई बात नहीं करेंगे। और बताइए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि मैं जब आपसे ऐसा बोलती हूँ ना तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखो शांति बोलती है सपोर्ट करो, देखो शांति बोलती है सपोर्ट करो, तो मैं बोलती हूँ भैया मुझे सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और मुझे भी मौका दीजिए, ठीक है। और जलने वालों को जलाइए, जलने वालों को जलाइए, जलने वालों को जलाइए। मुझे बड़ी हंसी आती है। शांति देखो हंस रही है, शांति देखो आज लिपस्टिक लगाए है, शांति आज देखो रोने का नाटक कर रही है। तो मैं क्या करूं, हंसती हूँ उसमें भी तकलीफ, रोती हूँ उसमें भी तकलीफ, मैं भूखी रहती हूँ उसमें भी तकलीफ, मैं एक मड़ैया में पड़ी रहती हूँ उसमें भी तकलीफ। क्या करूं भाई साहब, तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा हो तो बता दीजिए ना, हम लगाने आ जाएंगे, काम करने आ जाएंगे, क्योंकि मुझे काम भी नहीं मिल रहा है ढूंढे हुए। तो जितने भी श्रोता बंधु हैं बताओ हम क्या करें। कभी तो मतलब क्या मेरे, मैं कभी हंस भी नहीं सकती हूँ क्या, मैं कभी रो भी नहीं सकती हूँ क्या, मैं क्या क्या करूँ। वही है कि जब इंसान मर जाता है तो भी इंसान महीना 15-20 दिन में तो हंसी ऐसी चीज़ है कि इंसान अगर मरा लेटा हो कुछ ऐसी बातें हो जाती तो हंसी आ जाती है ना। मैं कोई जहाँ जहाँ से हो, ये भी नहीं कि आप लोग जहाँ जहाँ से भी हो वो भी बोलना, ठीक, जहाँ जहाँ से बोलो, राजस्थान से और जहाँ जहाँ से हो कमेंट करना, मैं सबका नाम लेती हूँ और सबको मैं बोलती भी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे दूर दूर तक सपोर्ट करता है इंसान। बिहार वाले लोगों को तो कोई जवाब ही नहीं है कि उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इतना मेरा सपोर्ट किया है ना कि आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि शांति को कितना प्यार दुलार मिला और मिलता भी है मुझे। और यूपी से मेरे मिलता है और दिल्ली, राजस्थान, सारे दीदी सारे लोग बहुत दूर दूर से देखती हैं, और एक बनारस से और गुजरात से बोलते हैं कि हम गुजरात से हैं भाभी सपोर्ट। तो वही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बस यही चाहिए आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सर पे हाथ रखना। और बहुत सारी मेरी बहना हैं और दीदी हैं, सिस्टर हैं, बोलते हैं कि शांति तुम्हें कोई दिक्कत हो बताओ, मैं सामान लेके आऊँगी खाने पीने वाला। जब मैं बोलते हाथ जोड़ लेती हूँ कि मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे यहाँ पे हाथ रख दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं दीदी से सबसे यही कहती हूँ कि दीदी बस अपना मेरे सर पे हाथ बनाए रखना और कुछ नहीं चाहिए। कम से कम इतना तो सोचती हो कि कोई इंसान अकेले है, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोग सपोर्ट करने के लिए बोलते हो, तो मुझे भी थोड़ा गर्व होता है कि हाँ इस देश में कोई बहन बेटी अगर 10 खराब है तो 80% अच्छा भी है आदमी। मैंने ये देखा है कि अगर 10 खराब आदमी है तो 80% अच्छा है, भूखा नहीं मरने देगा। अगर चाहा जाए कोई भूखी लेडीज या औरतें मरती हैं तो अपना देश ऐसा है भारत देश कि बहन बेटी भूखे नहीं मर सकती है। क्योंकि मैं अपने तरफ से जानती हूँ, जब लोग बोलता है कि दीदी पैसे डाल दूँ, बहन सामान भिजवा दूँ, बताइए तो आप कहाँ रहती हो, और तब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ इंसानियत है, क्यों नहीं है।
और अपना भारत देश अच्छा है और भारत देश में अच्छे लोग भी हैं और बिहार भी बहुत अच्छा है। तो मैं सबको तो मैं आई नहीं थी, कुछ दिन हो गया था, बहुत सारा दिन हो गया था। तुम बताए ना जुकाम बुखार हो गया था, तो फिर हम आए नहीं थे, बात ना करी थी तुम लोगों से। सोचा लोगों ने बोला कि दीदी ब्लॉग ना बना के डाल रही हो, तो सोचा लाओ आज बना दूँ। और अगर मैं कहीं पहली बात मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, है ना। कहीं जाऊँ अगर शायद आप लोगों को बताऊँ तो शायद बहुत दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ और मैं रूम में ही पड़ी रहती हूँ और अपने रूम में ही गुजारा बसारा कर रही हूँ। आप लोग तो जानते ही हो कि अब कहीं हम नहीं जाते वाते हैं, अपना यहीं पे रहते हैं। जो भगवान को मंजूर होगा, मेहनत तो हमने की है और सबको सामने आती हूँ, अभी भी आती हूँ, अभी भी। लेकिन अब मीडिया में अभी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं जब जाऊँगी तो गया में मेरे हैं 2-3 लोग। ओम प्रकाश भैया टोपी चश्मा वाले हैं और एक भैया और हैं। मैं एक जो थोड़े वैसे 3-4 लोगों को मुझे देना है इंटरव्यू। तो मैं जब जाऊँगी तब मैं उन लोगों को बताऊँगी, या जब दूँगी तब, क्योंकि वो लोग मेरा इंटरव्यू नहीं लिए, मुझे भी थोड़ा तकलीफ़ होता है कि वो लोगों को हम नहीं बुला पाए और बुलाने के लिए वो आए भी तो हम नहीं मिल पाए। और यही है, तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे बड़े भाई जितने भी गया में हो, सबको हाथ जोड़ के माफ़ मांगती हूँ। और बस ऐसा करिए कि देखो, अगर गलती की है तो दोनों की गलती बताइए, एक तरफ़ा गलती नहीं होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ठीक है। और मेरा बाबू है तो वो छोटा बच्चा नहीं है, ऐसे कोई आर्मी में नहीं चला जाता है छोटा बच्चा, तो समझने की कोशिश करिए, है ना। और अभी तो फ़िलहाल नहीं जाती हूँ, अभी नहीं, क्योंकि मैं जब मीडिया में जाती हूँ तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और क्योंकि मैं किसी को मना नहीं करती हूँ, तो कितना भी घंटा लगता है, 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा, मैं सबको ही न्यूज़ में बोलती हूँ, जो बात होती है बताती हूँ। तो और वैसे कोई नई बात नहीं है जो आप लोगों को बताऊं, और इसीलिए हम आते नहीं, क्या बताऊं, अकेले ही कैसे बोलते रहें, तो हम इसलिए नहीं आते हैं, बताते हैं। लेकिन सोचा आज हम बात करेंगे आप लोगों से। तो सोचा आप लोगों से बात करूं, और कुछ अच्छा नहीं, नया है नहीं, कुछ अच्छा है नहीं, जो है वही है। और जब नया आएगा मोड़ या ख़राब आएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे, और बिना बताए तो आप लोगों को रहेंगे भी नहीं, और हम आप लोगों को बताएंगे भी। अभी जैसा है वैसा ही है। और वही है कि और मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहती हूँ कि मेरा जो ससुराल है रानीपुर, तो वहाँ से जो मेरी ननदें हैं बेचारी आई थी, मेरा तबीयत ख़राब हुआ था तो हमें देखने आई थी और मेरी मदद भी करती हैं, और 2-3 दिन बनी भी रही थी। और मेरा
मेरी तबीयत जब सही हो गई तब गई हैं। तो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ कि मेरी छोटी नंद ने मुझे सूट दिया और मेरी बड़ी नंद ने साड़ी दिया और एक साड़ी और दिया। तो मैं सब तुम लोगों को दिखाना चाहती हूँ क्योंकि उनको पता था कि ये कपड़ा इनके पास कहाँ से बचा होगा, क्योंकि मेरे पास कपड़ा था तो साड़ी ही था 2-3 जोड़ी, है ना। तो सोची कि ला भाभी को कपड़ा दे दूँ जाके। और भी बहुत पता नहीं क्या अड्डा बब होता है, पता नहीं क्या क्या लाई थी खाने पीने के लिए। पहले मैं तुमको साड़ी दिखाती हूँ कैसी है, सब लोग कमेंट में लिखना, ठीक है। सब लोग बताना। देखो मैं चुपके से साड़ी नहीं पहनी, बता के पहनूँगी कैसी है। तो पहले तो हम बहुत रोए थे कि दीदी नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ। तो कह रही थी पागल है क्या, तो अकेली थोड़ी ना है। तो ज़बरदस्ती फिर दे दिया था। तो मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ साड़ी। मैंने पता ना ब्लाउज काटा था ना, देखा था, तो वही चीज़ है। ये कलर देखना कैसी साड़ी है। सब लोग बताना कैसी साड़ी है। मुझे हल्की साड़ी पसंद है, तो उन्होंने फिर दिया। बोलती थी कि मैं नहीं ले रही थी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं लूँगी। तो कह रही थी ऐसा मत बोलो, मेरा दिल रख लो तुम ये वो। तो मैंने बोला कि दीदी ऐसा काहे कर रही हो आप, इतना मेरे लिए कर रही हो आप, है ना। तो क्यों ना, ये देखना अब हम सही से दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखिए साड़ी, अच्छी हो तो बिल्कुल बताना हमें, ठीक। मैं इसमें भी पहनूंगी नहीं, अब संभाल के रखूंगी। इतना बताना कैसी है साड़ी, अच्छी है कि ख़राब है और क्या है। तो क्योंकि मेरे पास भी कपड़ा नहीं बचा था, तो इसलिए फिर हमारा भी, और दीदी आई तो फिर उन्होंने दिया और हमको, और ये वाला सूट दिया मेरी छोटी नंद ने। बताना सब लोग कैसा है ये, सब लोग बताना। मेरी ये छोटी नंद ने दिया है रानीपुर की, ये वाला कपड़ा दिया मुझे पहनने के लिए। मैंने मना भी किया था कि नहीं दीदी मत देना, लेकिन फिर भी नहीं मानी और सूट और साड़ी दिया हमको। तो सब लोग बताना कैसा है, क्योंकि जब आप लोग ही बताओगे तभी पहनूंगी, नहीं तो रखा रहेगा जब तक नहीं बताओगे। मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहती हूँ, बस मदद नहीं लेना चाहती, लेकिन वो लोग अपनी हैं और फिर जिद भी कर रही थी। तो मैंने कहा कि लाओ इनका दिल क्यों न रख लूँ। ये बताना सूट कैसा है, और इसका चुन्नी भी है, इतना बड़ा चुन्नी है इसका, कॉटन में है। और एक साड़ी है वो ब्लैक कलर की है, उसको वहाँ पे रख दिया है। दिखाऊं आपको, काली साड़ी दिया था, काली साड़ी। तो मैं आप लोगों को और भी दिखाना चाहती हूँ बस भाई। और एक साड़ी ये दिया है मेरी छोटी नंद ने, ये वाला काली है ये साड़ी, काली साड़ी दिया है। देख लीजिए आप लोग, मुझे काली साड़ी मेरी छोटी नंद ने दिया है और वो गुलाबी वाली मेरी बड़ी नंद ने दिया है, मेरी रानीपुर ससुराल की है। तो उन्होंने दिया, मैंने मना किया मत दो मत दो, लेकिन नहीं, बोली कि ऐसा है साड़ी ऐसा। तो कमेंट में बताना कौन वाली किसको अच्छी लगी है और कौन नहीं अच्छी लगी है।
और ये भी बताना मुझे लेना सही था उन लोगों से कि नहीं लेना सही था। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मना किया था कि दीदी हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग ज़िद करी, क्योंकि मेरे आंसू भी आ गया था कि नहीं ऐसा मत करो, मेरे पास पुराने हैं, हम पहन लेंगे कपड़ा। तो मैं वो दीदी से बोलना चाहती हूँ कि दीदी चलो कम से कम आपने मेरा तन बदन ढकने के लिए तो सोचा कि उसके पास कुछ है नहीं, पैसा नहीं है, कुछ है नहीं, तो इसलिए मेरे ही ससुराल की आई थी और मेरा सपोर्ट किया और मेरे लिए कह रही थी कि गैस भरवा देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा नहीं दीदी देखो इतना ना गिराओ मुझे, मैं वैसे भी गिरी हूँ इतना, अब आप हमें इतना ना गिराओ। क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, मुझे बस आशीर्वाद दो सब लोग। मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई कुछ दे, लेकिन वो मेरी थी तो फिर उनका जायज़ बनता है, क्योंकि वो मेरी थी। तो आप लोग बताना कमेंट में कौन कौन किसको साड़ी अच्छी लगी। और मेरे पास साड़ी पुरानी 2-3-4 साड़ी थी, वो सब पुरानी हो गई थी, ख़राब हो गई थी। तो दीदी लेके आई थी, मेरी नंद है जो, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं और जानती भी रही हैं। मैं उनके घर पे रही हूँ ना 6 महीना तक, तो वो जानती भी हैं कि शांति भाभी हैं और सारे बार मेरे बारे में कुछ जानती हैं। तो वही है कि आप लोग बस मेरे लिए प्यार दुलार बनाए रखना, और हम भूखे तो नहीं मरेंगे और न बिना गरीबत में कुछ ना कुछ तो भगवान खवा के तो सुलाता ही है, चाहे थोड़ा ही खिलाए, है ना, कहीं से कहीं तो आ ही जाता है खाने के लिए। तो तो आप लोग बताना, बस इतना ही ब्लॉग बना लूँगी। आप लोग बताना किसको साड़ी अच्छी लगी, मुझे लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, और यही किसको कौन साड़ी अच्छी लगी, किसको सूट अच्छा लगा और कहाँ कहाँ से हो ये भी बताना। और सारे लोग सपोर्ट करना और सबको प्रणाम हमारा। और जो मेरे बारे में अच्छा सोचता है उसको भी प्रणाम, जो हमारे बारे में बुरा सोचता है उनको भी प्रणाम, और सारे लोगों को प्रणाम मेरी तरफ से। और बढ़िया हो, और मैं तो ठीक हूँ अभी। अब बस यही है कि त्योहार बड़ा आ रहा है, और नहीं मुझे पता नहीं कितने तारीख को है दीपावली, मैंने अभी देखा नहीं है। और दवा चल रही है मेरी, अस्पताल से जाती हूँ, सरकारी जो अस्पताल नहीं होता है जो पैसे जो फ्री का दवा देते हैं, उसमें हम दवा करवा रहे हैं थोड़ा। और बस आँखों का थोड़ा इलाज होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया मेरी आँख में, बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो हम सोच रहे थे कुछ राप ले दे तो मैं आँख में डालूं, क्योंकि मेरी आँख बेकार हो गई है बहुत ज़्यादा। मैं सोचती हूँ कि नहीं रोऊं, नहीं सोचूं, फिर भी याद आ जाता है उनका बहुत ज़्यादा। और मेरे जो सूर्या बापू हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आराम से रहना, ठीक से रहना और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सब हल निकल जाएगा। निकालोगे तो निकल जाएगा हल, है ना। और जब नहीं निकाल लेट करोगे तो फिर, है ना, हल निकालते तो शुरू में ही निकल जाता, ये सब कुछ होगा ही नहीं करता। ठीक है, मेरे बारे में बुरा करवा रहे, बुरा हो रहा तो कोई बात नहीं है, जैसी भी हूँ, बुरी हूँ भली हूँ, जैसी भी हूँ तो तुम्हारी ना।
आज देखो ना सूर्यकांत, गोलू मोलू कैसा हो गया है तुम्हारा। जब तुम हमें एक आंसू भी नहीं रोने देते थे ना, अब तो सारा आंसू ही सूख गया है रोते रोते। इतना इतना दिमागी, इतना इंटेलिजेंट क्या बोलते हैं सूर्यकांत आप, लेकिन क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? किसने गुमराह कर दिया? तुम तो इतने दिमाग वाले हो। तुम तो मेरी छोटी छोटी बात पकड़ लेते थे। मैं क्या करने वाली होती थी तुम वो भी पकड़ लेते थे मुझे। मैं क्या कर रही थी वो भी तुम पकड़ लेते थे। आज तुम कहाँ पर हो? इतना दिमाग कहाँ गया आपका? मैं तो ये कही थी बाबू, तुमको कैसे पता चल जाता है मैं कुछ भी करने वाली होती हूँ? हाँ, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया? अपने दिमाग से काम लेना नहीं आया तुमको? पता है ना, ये सूर्यकांत के लिए मैसेज है। पता है ना बाबू, हमको बहुत ज़्यादा याद आता है। बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं है। और तुम्हें नाखून नहीं पसंद है ना, हमने गुस्से में बढ़ाए। कटवाओ मेरे नाखून, अब नहीं चिंता होती है। गुस्से में बढ़ाए क्योंकि मेरा थोड़ा सी बड़ा होता ना तो कटर लेके बैठ जाते थे काटने के लिए। थोड़ा भी नाखून बड़ा होता था कटर लेके बैठ जाता था, लावा तुम्हारे सब पर नाखून काटे। आज मेरे नाखून इतने बड़े हो गए। हाँ, शांति की याद नहीं आती है तुम्हें? इतने बुरे हैं क्या हम? इतना बड़ा बड़ा आप, तुम्हारा कटर। और तुम कहाँ गए? सब दिखावा था क्या? सब मेरे साथ खेल खेल रहे थे क्या? ऐसे किसी की जिंदगी नहीं खराब करी जाती है, समझे ना। किसी के भावनाओं के साथ नहीं खेला जाता है, किसी आत्मा तक नहीं जुड़ा जाता है। कोई बात नहीं सूर्यकांत, जब कभी मिलेंगे किस्मत में होएगा तो हम लोग बात करेंगे और तुम मरवो करेंगे। पर तुमको पता है ना, तुमको हम टच भी नहीं कर सकते, तुम्हें तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकते। मैं दुनिया को कुछ भी कर दूं लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकती ना। तुम मुझे खूब पहुंचाओ, खूब चोट मारो, कोई दिक्कत, तुम मेरे हो ना। मैं जी रही हूँ जैसे जी रही हूँ, पर बहुत समय खराब हो गया है सूर्यकांत मेरे बाबू। बहुत खराब हो गया स्थिति मेरी, कुछ नहीं बचा है। अकेले बंद रहना प्यार में
लड़ना अकेले। तुम साथ में होते तो हम जीत जाते शायद। अब हम अकेले पड़ गए हैं, कोई ना है मेरा। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था ना सूर्यकांत जी कि हम लोगों के लाइफ में ऐसा होगा जाएगा ना। कैसे कैसे रुख बदलते चले गए और कैसे कैसे आप बदल गए। मुझे इतना विश्वास था सूर्यकांत कि तुम कभी बदलोगे नहीं, कभी नहीं बदलोगे, लेकिन एकदम बदल गए। मेरा दिल अब भी विश्वास नहीं करता है। तुम मुझसे झूठ भी बोले, पर चलो कोई बात नहीं। तो सब गाइस लोगों सबसे यही कहना चाहती हूँ, मुझे सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, आशीर्वाद दो और सही गलत का रास्ता बताओ, क्योंकि मैं आप लोगों के ही सहारे हूँ। जब आप लोग बताओगे तो वैसे हम चलेंगे, है ना। तो आप लोग सही गलत का रास्ता दिखाइए, बताइए और मुझे सपोर्ट करिए, मेरी हिम्मत बंधाइए। बस आप लोगों का यही मैं शुक्रगुजार करती हूँ। और कुछ भी हो फिर अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर, बनारस, पटना, गया, जहानाबाद, जहाँ जहाँ तक मेरा वीडियो जाता है सारे लोग कमेंट करके बताना। इतना ज़रूर लिखना कि हम कहाँ से हैं। बस मुझे ये लगता है कि मेरी वीडियो कहाँ तक जाती है और कौन कौन मुझे देखता है और शांति को कौन कौन जानता है। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ बस, कि सब लोग